बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ये है अनमोल आसिफ वाइस चैनल। दोस्तों आज हम आपको औरतों के बाल फरोख्त करने के बारे में बताएंगे कि इस्लाम में औरतों के बाल फरोख्त करना या फेंकना कैसा है। तो दोस्तों आजकल ख़वातीन के बालों की बहुत ज़्यादा डिमांड है और ख़ास तौर पर गली कूचों में जो फेरी वाले होते हैं वो ख़वातीन से कबाड़ की बजाय बालों का पूछते हैं और थोड़ी बहुत रकम की लालच देकर ख़वातीन से ये बाल ख़रीद लेते हैं। ख़वातीन भी थोड़ी सी रकम की लालच में अपने बाल फरोख्त कर देती हैं। तो मेरे भाइयों और बहनों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि औरतें अपने बालों में कंघी करती हैं और कंघी करते वक्त कंघी में जो बाल टूट जाते हैं, कुछ बाल गिर जाते हैं और जितने टूटे हुए बाल होते हैं यानी जितने कंघी में जमा होने वाले बाल होते हैं, इन बालों को बेचना इस्लाम में कैसा है। इस तरीके से छोटे छोटे बालों को जमा करना और उन्हें बेच देना इस्लाम में जायज़ है या नहीं। तो आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। इस बारे में मुकम्मल तफसील जानने के लिए आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को आखिर तक देखिए। तो दोस्तों आजकल थोड़े से पैसों की लालच में अक्सर औरतें कई महीनों तक अपने गिरे हुए बाल, अपने टूटे हुए बालों को इकट्ठा करती हैं यानी जमा करती हैं, फिर उन्हें बेच देती हैं। फिर इसके बदले में या तो छोटी सी कोई चीज़ खरीद लेती है या फिर पैसे ले लेती है। क्या ऐसा करना दुरुस्त है और इस्लाम इस बारे में क्या कहता है? चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि औरतों का बालों का बेचना कैसा है और इस बारे में अहले इल्म क्या कहते हैं। उलमाए दीन फरमाते हैं कि औरतें जब अपने बालों में कंघी करती है और इनके बाल टूट जाते हैं और कुछ बाल गिर जाते हैं, ऐसे टूटे हुए बालों को, ऐसे गिरे हुए बालों को बेचना इस्लाम में नाजायज़ और हराम है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, जिसका मफ़हूम है इस्लाम में जिस्म के किसी भी हिस्से का बेचना या ख़रीदना जायज़ नहीं है। इसे आप यूँ समझे कि इंसान जिस्म के किसी भी हिस्से का, जैसे बाल, आँख, नाक, दांत, जुबान, हाथ या चमड़ी या हड्डियाँ, यानी सर से लेकर पाँव तक इंसान के जिस्म को बेचना या ख़रीदना ये जायज़ नहीं है। इसकी वजह यह है कि इंसान अशरफुल मखलूक़ात है। अब सवाल ये पैदा होता है कि बाल जड़ते हैं, यानी जड़ते वक्त जो बाल टूट कर गिर जाते हैं, जो बाल गिरते हैं उन्हें हम बेच नहीं सकते, तो इन बालों का क्या करना है? तो याद रखें, बाल जड़ते वक्त, बालों में कंघी करते वक्त जो बाल गिरते हैं आप उन्हें किसी सुनसान जगह पर दफना दीजिए। और अगर ऐसा मुमकिन ना हो तो किसी कपड़े में लपेटकर या किसी कागज़ में लपेटकर किसी ऐसी जगह रख दे जहाँ पर कोई अजनबी ना जा सके। जिसकी वजह यह है कि अजनबी मर्द के लिए औरत के बाल देखना जायज़ नहीं है। तो दोस्तों बालों के ऊपर काला जादू भी किया जाता है, तो फिर किसी अपने से या किसी अजनबी से हमेशा ऐसी चीज़ों को दूर रखें, हमेशा ऐसी चीज़ों को छुपा कर रखें। तो दोस्तों ये थी गुफ्तगू बालों के बेचने के हवाले से। चले अब आपको बालों के और औरतों के पर्दे के अहकाम के हवाले से बताते हैं। तो दोस्तों जहाँ तक औरतों के पर्दे की बात है तो वाज़ह रहे कि अजनबी और गैर महरम मर्द से औरत के चेहरे और सर के बाल दोनों का पर्दा है। कुरान करीम में इस तरह आया है और सहाबियात का अमल भी इसके मुताबिक था, इसलिए खुद से इसकी तौजीहात निकालना दुरुस्त नहीं है, बल्कि इस्लाम में जो हुक्म जिस तरह आ गया उसको इसी तरीके से पूरा करना लाजिम होता है। याद रहे कि औरत छुपी हुई और पोशीदा रहने वाली चीज़ है। इस बारे में शरीयत का हुक्म है कि वो अपने घर में ही रहें और अपने आप को चार दीवारी तक महदूद रखें। अलबत्ता ज़रूरत शरई या तबई के मौके में औरत के लिए घर से बाहर किसी बड़ी चादर या इसके कायम मकाम बुरके से अपने पूरे जिस्म को ढांप कर निकलने की इजाज़त है। और ये हुक्म कुरान करीम की सूरह अहज़ाब में यूँ बयान हुआ है कि जिसका तर्जुमा है, ए पैगंबर अपनी बीवियों और बेटियों और मुसलमानों की औरतों से कह दो कि अपने मुंहों यानी चेहरों पर निकाब डाला करें। ये इससे ज़्यादा करीब है कि पहचानी जाए, फिर ना सताई जाए, और अल्लाह बख्शने वाला निहायत रहम वाला है। तो दोस्तों आप खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए कि औरत के बालों का भी पर्दा है और इसलिए ये हुक्म है कि बालों को फरोख्त ना किया जाए, बल्कि इनको कहीं साफ जगह पर दफन किया जाए। एक बात याद रहे कि बालों को दफन करने के हवाले से शरीयत में कोई ख़ास हुक्म मौजूद नहीं है। अलबत्ता ये एक एहतियात के तौर पर है ताकि ये गैर मर्दों की नज़रों से भी महफूज हो जाएं, और जो ख़वातीन ये ख्याल करती हैं कि बालों पर जादू किया जा सकता है तो वो भी इनको महफूज जगह पर दफन कर दें। ये खदशा भी दूर हो जाएगा। बालों को छुपाने की अहमियत का अंदाज़ा आपको इस बात से भी होगा कि औरत के लिए जायज़ नहीं कि वो नंगे सर या बारीक दुपट्टे में औरत की नमाज भी नहीं होती। हमें पहले ये बात जान लेनी चाहिए कि रहा मसला ज़ईफ़ व बीमार औरत का, तो वो भी नमाज में सरों को ऐसे दुपट्टों से छुपाएगी जिससे बाल ज़ाहिर ना हो। यानी हुक्म नौजवान औरत, मरीज़ा, ज़ईफ़ा
اور بوڑھی کا بھی ہے۔ البتہ نماز کے علاوہ عورت اپنے سر کو تنہائی میں یا اپنے محرم کے سامنے کھلا رکھ سکتی ہے۔ اگر مرض یا ذوق اس قدر شدید ہو کہ نماز میں حجاب کی مکمل پابندی کرنا ناممکن ہو اور کوئی مدد کرنے والا بھی نہ ہو تو جس قدر ہو سکے پابندی کرے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو طاقت سے زیادہ مکلف نہیں بناتا۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ تو دوستو امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں۔ اللہ حافظ۔